वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाएगी। और यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। आज के वीडियो में आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 सेट थियरी की एक्सरसाइज 1.3 देगी, जिसमें आपको सबसेट, पावर सेट यानी घात समुच्चय, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, उसके बारे में पता होगा तो एक्सरसाइज आपको सरलता से समझ में आएगी। तो इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या डज नॉट सबसेट, प्रतीक सबसेट या डज नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बताएं, को भरकर सही कथन बनाएं। अब जिसमें पहला दिया है आपके पास समुच्चय में 2 3 4, समुच्चय में 2 3 4, जबकि यहाँ पे समुच्चय में दिया 1 2 3 4 5। तो देखो 2 इसमें अंदर है, 3 यहाँ पे आ गया, 4 यानी इसके सारे सदस्य इसमें हैं। आपका आंसर क्या आएगा? सबसेट। क्लियर? चलो नेक्स्ट दूसरा ए बी सी डी, क्या दिया समुच्चय में? ए बी सी डी, यहाँ पे दिया बी सी डी, क्या दिया है? बी सी डी। अब देखो ए, तो इसके अंदर ए नहीं है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, तो आंसर में आएगा डज नॉट सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, एक्स सच दैट आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, खाली है। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का, एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब यहाँ पे क्या दिया? कक्षा, करो और क्या? कक्षा 11 के लिए मान लो कि आप ही हो, तो आप आपके स्कूल का विद्यार्थी हो, यानी आप स्कूल में हो, यानी ये सारे विद्यार्थी कहाँ आएंगे? स्कूल में आ जाएंगे, यानी कक्षा 11 के सारे विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? पूरी स्कूल में आ जाएंगे, यानी ये इसका क्या होगा? सबसेट, समुच्चय बनेगा। इसका आंसर आएगा सबसेट। आगे चौथा क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में, एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक्स समतल में स्थित एक वृत्त, खाली जगह। एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स समान समतल में, एक्स समान समतल में वृत्त है, समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, जिसकी त्रिज्या 1 है, यानी ये पहले समुच्चय में समतल के सारे वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, और दूसरे में खाली इकाई वृत्त है, तो यानी ये सारे वृत्त इसके अंदर आ जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे रहेगा डज नॉट सबसेट। लेकिन ये वाला इसका उपसमुच्चय है, उल्टा पूछा, यानी ये पहले लिखा होता और बाद में लिखा होता तो सबसेट आएगा। क्लियर? आगे पांचवा, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में, एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, समतल में स्थित एक त्रिभुज, यानी पूरा त्रिभुजों का समुच्चय, वो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में, एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, स्थित आयत। तो दूसरे में क्या दिया? सब आयत, और पहले में क्या दिया? सब त्रिभुज। तो त्रिभुज आयत के अंदर आते नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? डज नॉट सबसेट। छठा क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित, एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज, यानी इसमें क्या है? सारे समबाहु त्रिभुज का आगे खाली जगह। एक्स सच दैट
x किसी समतल में स्थित x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी पूरे त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें समबाहु भी आ जाएंगे, समकोण भी आ जाएंगे, अधिक कोण भी आ जाएंगे, निम्न कोण वाले भी त्रिभुज आएंगे, यानी समबाहु इसके अंदर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा सबसेट। आगे का 7वां क्वेश्चन, x सद्य x एक समप्राकृत संख्या है, x एक समप्राकृत संख्या है, यानी 2 4 6 8 ऐसे, और खाली x सद्य x एक पूर्णांक यानी पूरा z, तो z के अंदर समप्राकृत संख्या आई जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा सबसेट। ये चलो अब एग्जांपल नंबर 2, जांचे कि निम्नलिखित कथन, जांचे कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, यानी ट्रू फॉल्स चेक करना है, सही है कि गलत है। चलो पहले में दिया समुच्चय में AB, क्या दिया समुच्चय में AB डज नॉट सबसेट समुच्चय में BCA, समुच्चय में BCA, तो ये कथन कैसा असत्य है, यहाँ पे कौन है AB, तो देखो AB इसके अंदर है तो सबसेट लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है डज नॉट सबसेट, तो इसका आंसर क्या आएगा असत्य। आगे दूसरा, समुच्चय में AE, समुच्चय में A सबसेट x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, यानी इसमें कौन आएगा A E I O U, तो यहाँ पे A है, तो A दोनों स्वर ही है, तो ये स्वर इसके अंदर आ जाएंगे, इसलिए कैसा कथन है सत्य है। ये आगे तीसरा, समुच्चय में 1 2 3, समुच्चय में 1 2 3 सबसेट समुच्चय में 1 3 5, ये कैसा है असत्य, क्योंकि एक दो इसके अंदर नहीं है, ये सबसेट लिख सकते नहीं, तो ये क्या हो गया असत्य। आगे समुच्चय में A, समुच्चय में सबसेट समुच्चय में ABC, तो A इसके अंदर है, ये सबसेट सही हुआ, यानी ये क्या हो गया सत्य है। आगे समुच्चय में A डज नॉट सबसेट समुच्चय में ABC, अभी ऊपर ही देखा ये सत्य है, फिर यहाँ पे डज नॉट सबसेट लिख दिया, ये क्या हो जाएगा असत्य। आगे का क्वेश्चन x सज्जन x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, 6 से कम समप्राकृत संख्या यानी कौन सी आएगी 2 और 4, इसकी में क्या आएगी खाली 2 और 4, ये 2 आएगी इसमें। सबसेट x सज्जन x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो जो 36 को विभाजित करे, तो अपने खाली ये देख रहे हैं कि 2 4, तो आप 36 को भाग दे सकते हो, तो आप 36 को 2 से भी भाग दे सकते हो, 4 को भी 4 से भी 36 को भाग दे सकते हो, 2 4 इसके अंदर आएंगे, दूसरे और आएंगे, लेकिन अपने को खाली क्या है पहले सेट में कौन है 2 4, तो 2 4 ये दूसरे सेट के अंदर आती है, तो ये सबसेट लिखा वो क्या है सत्य है, यहाँ पे आंसर आएगा सत्य। अब क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि a बराबर समुच्चय में दिया है 1 2 1 2, फिर एक अंदर एक और समुच्चय है समुच्चय 3 4 5, और क्या दिया a बराबर समुच्चय के अंदर 1 2 समुच्चय 3 4 5, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ये बताएं कौन सा कथन सही नहीं है तो क्यों नहीं सत्य, वो आप लोग देखो। पहले में समुच्चय 3 4 सबसेट है, अब देखो एक के अंदर ये समुच्चय 3 4 है, ये तो इसका क्या हुआ सदस्य हुआ, तो ये सबसेट लिख सकते नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा असत्य। रीजन में क्या आएगा कि भाई समुच्चय 3 4 बिलोंग्स टू ए होता है, ये चीज बिलोंग्स टू में आता है, तो देखो सेकंड में वही दिखा है समुच्चय में 3 4 बिलोंग्स टू ए,
ये क्या हो गया? सत्य। अब आगे समुच्चय में 3 4 उसका भी समुच्चय। ये 3 4 क्या था? ए का सदस्य, लेकिन फिर आगे पीछे समुच्चय रख दिया तो अब ये क्या हो गया? समुच्चय हो गया। समुच्चय ए के अंदर है, 3 4 समुच्चय ए के अंदर है, तो ये क्या हो गया? सबसेट। ये सत्य हुआ। अब लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 ए के अंदर है इसलिए सत्य है। और 1 सबसेट है, सबसेट किसके बीच में रखा जाता है? दो समुच्चयों के। ये तो कौन है? अवयव। तो ये क्या हो गया? असत्य। समुच्चय समुच्चय सबसेट। चलो यहाँ पे लिखा है 1 2 5 समुच्चय, 1 2 5 ए के अंदर है इसलिए सबसेट लिखा है, वो क्या है? सत्य है। अब समुच्चय में 1 2 5 बिलोंग्स टू ए लिखा है। ये समुच्चय है, ये समुच्चय, तो समुच्चयों के बीच में क्या आता है? सबसेट आता है, या तो डज नॉट सबसेट। ये बिलोंग्स टू आता नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? असत्य, क्योंकि इसके रिजल्ट में क्या आएगा? 1 2 5 सबसेट ए होता है, बिलोंग्स टू होता नहीं। अब समुच्चय में 1 2 3, समुच्चय में 1 2 3 सबसेट है, तो देखो 1 2 है लेकिन 3 ए के अंदर नहीं है, क्योंकि 3 तो ये पूरा समुच्चय लो तो 3 अंदर आता है, तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब 5 सब बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत, क्योंकि ये 5 क्या है? समुच्चय। ये भी क्या है? समुच्चय। ये डज बिलोंग्स टू देखा, वो क्या है? असत्य। तो असत्य रिजल्ट में क्या आता है? 5 सबसेट ए होता है, क्योंकि हम देखे हैं कि रिक्त समुच्चय सबका उपसमुच्चय होता है। तो देखो वही चीज आएगी, 5 सबसेट ए लिखा है, क्या लिखा है? 5। ये क्या हो गया? सत्य। इसके बाद समुच्चय में 5 सबसेट है, तो ये चीज आपके पास 5 सबसेट में है, तो फिर से उसका उपसमुच्चय लिखा है, क्या है? असत्य। कि 5 सबसेट ए होता है, क्योंकि 5 उसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 सबसेट ए लिख सकते हो। वहां पे पी ऑफ ए लिखा होता तो ये सत्य बनता। यहाँ पे एक ही जगह पे क्या पी ऑफ ए लिखा होता तो ये सत्य बनता है, इसलिए आपके पास ये क्या हो गया? असत्य। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समुच्चयों के, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखें। सभी उपसमुच्चय लिखें, यानी आपको यहाँ पे उपसमुच्चय लिखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है a बराबर समुच्चय में a, यानी a के अंदर कितने अवयव? 1 है, तो अपना समुच्चय की फॉर्मूला कितनी? उपसमुच्चय के लिए 2:n फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसमें एक सदस्य 2 की घात 1 यानी 2, तो इसके उपसमुच्चय एक तो रिक्त और खुद ए हो गए 2। चलो ए बराबर समुच्चय में ए भी 2 है, तो इसके लिए 2 की घात 2 यानी कितने मिलने चाहिए? 4। तो देखो इसके उपसमुच्चय, एक तो पहले रिक्त, अब एक अवयव वाले ए समुच्चय में बी और खुद समुच्चय हो गया 4 आएंगे उसमें। एक रिक्त, फिर एक अवयव वाले समुच्चय में समुच्चय, अब 2 अवयव यानी खुद। अब ये बराबर समुच्चय में 1 2 3 है, यानी यहाँ पे 2 की घात 3 यानी 8 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 8। इसके उपसमुच्चय पहले रिक्त, फिर एक सदस्य वाले समुच्चय में 1, समुच्चय में 2, समुच्चय में अब 2 2 यानी रोटेशन में लिखेंगे। समुच्चय में 1 2, समुच्चय में 2 3 और समुच्चय में 3 1। अब 3 3 वाला है खुद a, यानी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब a बराबर 5 यानी रिक्त,
तो जिसमें एक भी सदस्य नहीं है यानी उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 0 यानी खुद ही आएगा उपसमुच्चय केवल 5 खुद ही आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 P ऑफ A में P ऑफ A यानी घात समुच्चय में कितने अवयव यानी उसके अंदर कितने अवयव यानी सदस्य आएंगे यदि A बराबर है तो P ऑफ की डेफिनेशन क्या है उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो A बराबर 5 का उपसमुच्चय यहाँ पे ढूंढा ही है कितना है 5। इसके लिए P ऑफ 5 कितने अवयव आएंगे वो पूछा है तो पहले P ऑफ A ढूंढे A बराबर 5 तो उपसमुच्चय कौन आएगा 5 तो P ऑफ A कितना आएगा समुच्चय के अंदर 5 कितने अवयव यानी n ऑफ P ऑफ A पूछा है तो इसमें एक अवयव आएगा घात समुच्चय में कितने अवयव आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए यानी आपको यहाँ पे समुच्चय निर्माण फॉर्म में इंटरवल दिए उसको आपको अंतराल फॉर्म में ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ओपन क्लोज ओपन में लिखना है। क्लियर। तो देखो पहला है x such that x belongs to a -4 less than x less than or equal to 0। तो मैंने आपको बताया था जहां लेस देन आता है वहां पे छोटा कोष्ठक बनाने का इक्वल टू आता है वहां पे बड़ा कोष्ठक। तो -4 से 6 ओपन क्लोज आएगा यानी ओपन -4 और क्लोज में आएगा 6। दूसरा क्वेश्चन x such that x belongs to a -12 less than x less than -10 क्या -12 less than x less than यहाँ पे कहीं इक्वल टू दे जाएगा ओपन इंटरवल -12 टू -10 तो -12 और -10 ओपन इंटरवल -10 बराबर दोनों तरफ छोटा बोलो -12 -10 ओपन इंटरवल। तीसरा x such that x belongs to R 0 less than or equal to x less than 7 यहाँ इक्वल टू है इसके लिए छोटा कोष्ठक इसके लिए बड़ा ये क्लोज ओपन बनेगा 0 से 7 तो क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 7। चौथा क्वेश्चन x such that x belongs to R 3 less than or equal to x less than or equal to 4 3 less than or equal to x less than or equal to 4 दोनों तरफ इक्वल टू है इसलिए क्या आएगा क्लोज इंटरवल 3 to 4 दोनों तरफ क्लोज इंटरवल 3 to 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित अंतरालों को क्या दिया है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण में लिखिए। यानी आगे में हमने यहां से लिखा यहां से उल्टा लिखा है तो यहाँ पहला दिया है ओपन इंटरवल -3 से 0 क्या दिया है ओपन इंटरवल -3 से 0 तो इसका आंसर लिखा जाएगा x such that x belongs to R छोटा है तो दोनों तरफ इक्वल टू आएगा नहीं ये -3 less than x less than 0 है। दूसरा सवाल है क्लोज इंटरवल 6 to 12 क्लोज है तो दोनों तरफ इक्वल टू आएंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा x such that x belongs to R 6 less than or equal to x less than or equal to 12। तीसरा क्वेश्चन ओपन क्लोज 6 to 12 अब इंटरवल क्या दिया ओपन क्लोज 6 से 12 ये आएगा x such that x belongs to R 6 less than x less than or equal to 12। चौथा क्वेश्चन उसमें क्लोज ओपन -23 से 5 क्लोज ओपन दिया है इसका आंसर आएगा x such that x belongs to R -30 less than or equal to x less than 5। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय
आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्थापित करेंगे। यानी आपको ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय, आप जानते हो U, यानी जिसके अंदर सारे समुच्चय आ जाने चाहिए उसको क्या कहा जाता है, U। यहाँ पे अपने दो समुच्चय यहाँ दिए, उसको समाविष्ट करता हुआ ऐसा एक समुच्चय आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या दिया, पहले समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, क्या दिया है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। और दूसरे में क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का, यानी दोनों में त्रिभुजों की बात है तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या लेना होगा, सारे त्रिभुजों का समुच्चय। इसका S या तो आप U भी कह दो, यहाँ पे नोटेशन आपके पास ऐसा है, तो आएगा आंसर X Z, X यह समतल का एक त्रिभुज है। X यह समतल का एक त्रिभुज है, इसमें सारे समतल सारे त्रिभुज आ जाएंगे। कौन कौन से, समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, अधिकोण, सब इसमें, यानी ये दोनों समकोण और समद्विबाहु इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये दोनों के लिए ये क्या होगा, उसका सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। समुच्चय A बराबर 1 3 5 है। समुच्चय A में क्या दिया है, 1 3 5। समुच्चय B में 2 4 6। समुच्चय B में 2 4 6। समुच्चय C में 0 2 4 6 8। समुच्चय C में 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, प्रदत्त है। तो इन तीन समुच्चय ABC के लिए, इन तीन समुच्चय ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय, कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, यानी MCQ है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। चलो पहले में दिया है समुच्चय में 0 से लेके 6 तक दिए, 0 1 2 3 4 5 6। दूसरे में दिया है 5 रिक्त। तीसरे में दिया है 0 1 2 3 अप टू 10, 0 से 10 तक के अंक। और लास्ट में दिया है 1 2 3 अप टू 8 तक, 1 से 8 के। अब यानी अपने A B C तीनों इसमें आ जाते हो, वैसा समुच्चय कौन है, तो देखो A में विषम संख्या है, B और C में सम संख्या है, तो विषम और सम दोनों आ जाती है। तो देखो ये 5 तो आएगा नहीं, ये तीनों में सम और विषम संख्या है, तो अपने देखेगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखो यहाँ पे 1 है, इसमें 0, तो सबसे छोटी 0, तो 0 होगा ऐसा, 1 2, इसमें 0 नहीं, ये चला गया, 1 और 3 की बात आई। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1 3 5 0 8 है, तो 0 से 8, तो यानी यहाँ पे लास्ट में 6, तो ये नहीं आएगा, यानी तीसरा आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, तीसरा, जिसमें 0 से 10 अंक दिए, तो A B C इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये इसका A B C का क्या बनेगा, सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। अब आगे के वीडियो में अपने कुछ पहले थियरी देखेंगे, बाद में उस थियरी के आधार पे सवाल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।